नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। सोनिया गांधी ने रायबरेली को गुड बाय कह दिया है, रायबरेली की सीट को छोड़ दिया है और राज्यसभा के लिए राजस्थान से पर्चा भर दिया है। क्या कारण है इसके, आज इन्हीं कारणों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब लोकसभा चुनाव 2024 जो है बहुत नज़दीक है। कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जो है राज्यसभा सांसदों की निकाल दी है। राज्यसभा के लिए जो नॉमिनेशन जो किए हुए हैं उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट निकाल दी गई है और इसमें कांग्रेस भी अब लगातार आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के पास राज्यसभा में इस वक्त 93 सीटें हैं, 93 सांसद हैं और वहीं कांग्रेस के पास 30 सांसद हैं। और इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आती है राज्यसभा में वो है टीएमसी, जिनके पास 13 सांसद हैं। इसके बाद 10, 5 और लगभग यही आंकड़ा जो है वो स्थानीय पार्टियों का भी निकल करके आता है और बाकी जो पार्टियां हैं उनका निकल के आता है, जिसमें समाजवादी पार्टी के 5 जो है राज्यसभा में सांसद हैं। अब इन्हीं सांसदों की फहरिस्त में बहुत सारे जो सांसद इस वक्त हैं वो रिटायर हो जाएंगे और अब जो है सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा में जाने वाली है। गांधी परिवार में इंदिरा गांधी के बाद वो दूसरी गांधी परिवार की सदस्य होंगी जो राज्यसभा में जाएंगी। सोनिया गांधी इससे पहले 1964 से लेकर के 1967 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। इंदिरा गांधी की हम बात कर रहे हैं और अब जो है सोनिया गांधी अब जाकर के राज्यसभा का उन्होंने पर्चा भरा है राजस्थान से। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्होंने रायबरेली जो जहां से वो 4 बार की सांसद रह चुकी है और 5 बार का उनका सांसदी का कार्यकाल रह चुका है, क्या कारण था ऐसा कि सोनिया गांधी को लोकसभा की सीट जो है छोड़नी पड़ी। इसके पीछे जो कारण है उन पर थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। 3 कारण इसमें मुख्य तौर पर आते हैं। एक जो सबसे बड़ा कारण ये बताते हैं राजनीतिक विश्लेषक कि वो जो है उनका जो घर है, जो 10 जनपथ जो कि अकबर रोड के ठीक पीछे है दिल्ली में, जहां पर उनका बंगलो है और वो जो है उस घर को छोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि उसके पीछे कई लगभग 1989 से जब राजीव गांधी पहली बार उस घर पर आए थे तो वहां से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, ऐसा बताया जाता है। इसके साथ साथ में 10 जनपद तो एक मुख्य कारण है ही और उसके अलावा ये भी इसमें अहम कारण है कि वो जो है अपनी प्रतिनिधि के रूप में प्रियंका गांधी को सांसदी के उम्मीदवार के लिए रायबरेली से शायद नामित कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा कारण बताते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सोनिया गांधी की इस वक्त उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, स्वास्थ्य उनका खराब रहता है और स्वास्थ्य कारणों के चलते 2019 से लेकर के अब तक वो अपनी लोकसभा सीट में इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाई हैं, इतनी ज्यादा उन्होंने मतलब खुलकर वो नहीं आ पाई हैं जिस तरीके से वो पहले रहा करती थी। स्वास्थ्य कारणों के चलते और साथ ही साथ निजी कारणों के चलते भी वो अब उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से वो अब अपने प्रतिनिधि को ढूंढ रही हैं, जिसमें कि एक प्रतिनिधि जो उनकी मुख्य प्रतिनिधि के रूप में हो सकती हैं वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी पहली बार इसके बाद सांसद बनेंगी। अगर रायबरेली की जनता उन्हें प्यार देती है तो प्रियंका गांधी जो है पहली बार सांसद बनेंगी, जिसका कि सबसे बड़ा कारण अब तक यही निकल करके आता है। दूसरी बात जो घर से जुड़ी हुई यादें हैं वो तो साथ में है ही और एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का महज एक सांसद है और वो जो एक सांसद की सीट है वो भी सोनिया गांधी ने बचाई हुई थी जो कि रायबरेली से थी। 2014 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोकसभा में महज 2 सांसद थे, जिसमें से एक राहुल गांधी थे और दूसरी सोनिया गांधी थी। लेकिन 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी अमेठी की सीट भी गंवा दी और इसके बाद इकलौती सांसद बची उत्तर प्रदेश से सोनिया गांधी। और अब यह भी बताया जा रहा है कि इसमें क्योंकि बीजेपी ने इन दिनों में खासकर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश में माहौल खासा गर्म रहा, माहौल खासा एक तरीके से योगी आदित्यनाथ के पक्ष में थोड़ा सा मुड़ता हुआ दिखाई दिया, बीजेपी के पक्ष में थोड़ा सा मुड़ता हुआ दिखाई दिया। तो कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी जो है अपनी सीट से शायद हार भी सकती है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि 2019 के बाद से सोनिया गांधी अपनी सीट पर इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई थी जितनी कि वो पहले दिखाई दिया करती थी। तो एक तो ये मुद्दा बताया जा रहा है। दूसरी बात 10 जनपद जो है जो उनका घर है, जहां से उनकी यादें जुड़ी हुई है, वो उस घर को इस वक्त छोड़ना नहीं चाहती और अगर वो जो है राज्यसभा से जाती हैं तो राज्यसभा में जाने के बाद उनको वो घर मिल सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी अगर किसी भी तरीके से रायबरेली से
सीट जीत भी जाती हैं, सांसदी का टिकट मिलने के बाद वो लोकसभा सीट जो है वो जीत जाती हैं, तब भी पहली बार सांसद बनने के साथ साथ में शायद सोनिया गांधी को इतना बड़ा या फिर इतना जो पुराना, क्योंकि इसका एक महत्व रहा है गांधी परिवार से, तो हो सकता है कि पहली बार सांसद बनने पर इतना बड़ा बंगलो जो है उन्हें ना मिले। तो ये कारण है। और दूसरी वजह से, और इसी वजह से जो है वो राज्यसभा गई। राज्यसभा जाने से, क्योंकि वो पहली बार राज्यसभा जा रही हैं और इससे पहले उनका लोकसभा में 5 बार वो बैठ चुकी हैं, लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी उन्होंने लोकसभा में गई हैं वो। तो इस वजह से उनको वो घर वहां पर मिलने के ज्यादा आसार हैं, क्योंकि उनका लंबा जो है राजनीतिक करियर रह चुका है। माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी को जो है वो नहीं मिल सकता है। तो इसमें जो अहम कारण है वो यही निकल करके आते हैं कि एक तो वो उनकी उम्र के चलते, उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते वो सीट प्रियंका गांधी को मिल सकती है, और वो लगभग बताया जा रहा है कि मिलनी तय है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है क्योंकि सोनिया गांधी के बाद उस सीट पर या तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं या तो राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। अब राहुल गांधी जो है अमेठी से चुनाव लड़ते आए हैं, तो हो सकता है कि अमेठी और रायबरेली में से दोनों जो है, या तो फिर प्रियंका गांधी अमेठी जा सकते हैं या फिर राहुल गांधी जो है रायबरेली आ सकते हैं। लेकिन ये सीटें जो है अमेठी की और रायबरेली की, ये जो सीटें हैं वो गांधी परिवार के पास ही रहेंगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के पास में रायबरेली की सीट आ सकती है, और उसके बाद यही वजह है कि राज्यसभा जो है सोनिया गांधी गई, और अब वो राज्यसभा से उन्होंने पर्चा भरा हुआ है और 2024 के जो है चुनाव नजदीक है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये हार का डर हो सकता है? क्या प्रियंका गांधी को प्रतिनिधि बनाने के रूप में हो सकता है, या फिर और कोई अन्य कारण? जो भी आपको लगता हो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।